चलो भाई, अपना अगला टॉपिक क्या है? पैकिंग इन सॉलिड। ठीक है ना? ठोसों में संकुलन। इसका मतलब क्या होता है? देखो, यूनिवर्स में जितने भी प्रकार के ऑब्जेक्ट हैं, जो भी हैं, मैटर या पार्टिकल, जितनी भी चीज़ें होती हैं, ठीक है ना, या सिस्टम भी बोल सकते हो, तो वो सब क्या होते हैं, अपने स्टेबिलिटी की ओर क्या होते हैं, अग्रसर रहते हैं। मतलब कहने का मतलब ये है कि वो ऐसा पैटर्न बनाने की कोशिश करते हैं जिससे उनकी स्टेबिलिटी क्या हो, स्थायित्व जो है वो ज़्यादा से ज़्यादा हो। ठीक है ना? तो जो सॉलिड होता है यानी जो ठोस होता है, उसमें भी क्या होती है, स्टेबिलिटी का जो गुण है, प्रॉपर्टी, वो उनमें भी क्या होती है, पाई जाती है। तो वो क्या करते हैं, मतलब सॉलिड में स्टेबिलिटी जो होती है यानी स्थायित्व जो होता है, वो किसके बेस पे बताया जाता है? तो सॉलिड के जो पार्टिकल होते हैं, कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल, अवयवी कण जो होते हैं, वो इस तरीके का अरेंजमेंट क्या करते हैं, बनाते हैं, मतलब ऐसी व्यवस्था को क्या क्या करते हैं, मतलब अपना तैयार करते हैं जिससे कि उनकी डेंसिटी जो है वो क्या हो, ज़्यादा से ज़्यादा हो। डेंसिटी यानी घनत्व जो है वो क्या हो उनका, मैक्सिमम। ठीक है ना? क्लियर? तो वो डेंसिटी अपना मैक्सिमम करने के लिए क्या करेंगे, जो कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल है वो इस तरीके से अरेंज होना पसंद करेंगे कि उनके पार्टिकल के बीच का डिस्टेंस जो है वो कम से कम आए। ठीक है ना? तो वो अब इस व्यवस्था को बनाने के लिए वो जिस तरीके से क्या होते हैं, मतलब अरेंज होते हैं पार्टिकल्स एक दूसरे के साथ, उसी को क्या बोलते हैं, पैकिंग इन सॉलिड, मतलब कि ठोस में संकुलन। कहने का मतलब ये है, पार्टिकल का पैकिंग मतलब ये पार्टिकल्स का आपस में क्या होना, अरेंज होना, और इस तरीके से अरेंज होना कि डेंसिटी ज़्यादा से ज़्यादा हो और उनके बीच का डिस्टेंस कम से कम हो। तो वो उसको कहते हैं पैकिंग इन सॉलिड। ठीक है? समझ में आ गया? कोई डाउट? ठीक है। अब इससे एक चीज, चलिए इसको नॉर्मल रख लेते हैं, मतलब कि स्टेबिलिटी के लिए, और ये करते क्यों है, मतलब ऐसे तो ये स्टेबल प्राप्त होने के मतलब स्थायित्व प्राप्त करने के लिए। ठीक है ना? तो स्थायित्व प्राप्त करने के लिए क्या होते हैं, ये क्या होते हैं, एक दूसरे के साथ क्या होंगे, अरेंज होंगे, यानी व्यवस्थित होंगे। ठीक है ना? अब किस तरीके से ये व्यवस्थित होते हैं? तो ऐसे व्यवस्थित होते हैं कि इनका कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स जो होते हैं, यानी कि जो अवयवी कण होते हैं, इनके बीच का डिस्टेंस क्या हो, मिनिमम हो। मतलब ऐसा अरेंजमेंट बनाएंगे कि इनके बीच का डिस्टेंस जितना कम हो सके उतना कम करेंगे। ठीक है ना? मिनिमम डिस्टेंस। मिनिमम डिस्टेंस तो डेंसिटी के हिसाब से अगर बोलोगे तो हाई डेंसिटी, है ना? तो डिस्टेंस मिनिमम और डेंसिटी क्या हो इनकी, हाई। क्लियर हो गया? तो ये सब प्रॉपर्टी प्राप्त करने के लिए जिस तरीके का अरेंजमेंट वो बनाते हैं, उसी को क्या बोलते हैं, पैकिंग इन सॉलिड। चलो, एक फैक्टर और ध्यान रखना इसमें, कोऑर्डिनेशन नंबर। क्या? ये क्या होता है? समन्वय संख्या। ये किसे कहते हैं? तो देखो, जैसे, हाँ, मतलब कि जो ये अरेंजमेंट बना रहे हैं, जिस जैसा भी अपना अरेंजमेंट मान लो तैयार करेंगे स्टेबल होने के लिए, तो उस अरेंजमेंट में कोई एक पार्टिकल पकड़ो, कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल, इनका कोई एक अवयवी कण ले लो, और वो अपने चारों ओर जितने कणों से क्या है, घिरा हुआ है, अब वो पार्टिकल उससे अटैच में रहने चाहिए। तो जितने भी पार्टिकल से वो क्या है, अपने चारों तरफ, यानी मतलब पूरे सभी तरफ से देख लो, तो जितने पार्टिकल से वो घिरा हुआ है या अटैच है, अगर अटैच नहीं रहेगा भले उसके चारों तरफ है, लेकिन अगर वो उस पार्टिकल से अटैच नहीं है तो उसके कोऑर्डिनेशन नंबर में आप उसको काउंट नहीं करोगे। तो ध्यान रखना कि कोई भी एक पार्टिकल, कोई कोऑर्डिनेशन नंबर मतलब कोई एक पार्टिकल आप ले लो, कोई एक कण ले लो, वो पार्टिकल कुछ भी हो सकता है ना, एटम भी हो सकता है, आयन भी हो सकता है। ठीक है ना? तो कोई एक पार्टिकल अपने चारों ओर जितने पार्टिकल्स से क्या रहता है, जुड़ा रहता है, कनेक्ट रहता है, तो उसी संख्या को क्या बोलते हैं, कोऑर्डिनेशन नंबर। क्लियर हो गया? कोई डाउट? नेक्स्ट टॉपिक क्या है अपना, संकुलन के प्रकार, टाइप्स ऑफ पैकिंग, मतलब कि किस तरीके, कितने तरीके से जो कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल हैं वो आपस में क्या होते हैं, जुड़ते हैं, और अरेंजमेंट अपना क्या करते हैं, तैयार करते हैं। ठीक है ना? हाई डेंसिटी वाला।
तो सबसे पहले अपन डायमेंशन के बेस पे बात करते हैं। तो ये 3 तरीके से होता है। एक वन डायमेंशनल, यानी कि एक विमीय, ठीक है ना। दूसरा 2 डायमेंशनल, यानी कि द्विविमीय। और तीसरा 3 डायमेंशनल। 3 डायमेंशनल का मतलब त्रिविमीय। इसका मतलब क्या हुआ? वन डायमेंशनल का मतलब ये होता है कि जो कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल है सॉलिड के, जो ठोस के अवयवी कण है, वो वन डायमेंशनल मतलब उनके जो पार्टिकल्स हैं वो केवल एक लाइन में, एक रो में या एक कॉलम बस में क्या होंगे, अरेंज होंगे एक दूसरे से जुड़ के, ठीक है ना। अभी इसके अंदर पूरा भी डिटेल में बात करते हैं। 2 डायमेंशनल का मतलब ये होता है कि जो कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल हैं सॉलिड के वो एक प्लेन में आएंगे। क्या रहेंगे? उनका जो अरेंजमेंट है वो एक प्लेन में होगा, ठीक है ना। अब वो उस प्लेन में किस तरीके से आपस में अरेंज होते हैं वो उसके अंदर के फिर टाइप्स में आ जाएंगे। और 3 डायमेंशनल का मतलब ये होता है कि स्पेस में आ जाते हैं, मतलब प्लेन रहेगा। अब प्लेन के ऊपर उसके मतलब एक प्लेन में जैसे अरेंजमेंट हो गया, अब इसके ऊपर पार्टिकल क्या करते जाओ, रखते जाओ, तो वो 3 डायमेंशनल आने लग जाएगा। मतलब प्लेन यानी एरिया कवर हो गया। अब जब उनके उस प्लेन के ऊपर आप जब पार्टिकल्स क्या करने लग जाओगे, रखने लग जाओगे, लेयर तैयार करने लग जाओगे, एक प्लेन के ऊपर दूसरा प्लेन, फिर उसके ऊपर तीसरा प्लेन, ऐसे करके रखते जाएंगे, तो वो कौन सा स्पेस आ जाएगा, 3D आ जाएगा ना। थ्री डी स्पेस कवर कर लेगा। तो उस टाइप के पैकिंग को क्या बोलते हैं, 3 डायमेंशनल पैकिंग। समझ गए? क्लियर हो गया विदाउट? ठीक है, इसको लिखो फिर। तो फर्स्ट टाइप का अपना पैकिंग क्या होता है, वन डायमेंशनल पैकिंग। तो इसमें क्या बताया कि जो कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स होते हैं, तो आप कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स को स्फेरिकल शेप में मानना जो पार्टिकल होते हैं उसको किस शेप में माना जाता है, स्फेरिकल शेप में, ठीक है ना। तो वन डायमेंशनल का मतलब ये होता है कि जब जो कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल हैं, यानी कि जो अवयवी कण हैं, वो क्या होंगे, एक रो में या एक लाइन बस में क्या होंगे, एक दूसरे से क्या होंगे, जुड़ के अरेंजमेंट क्या करते हैं, तैयार करते हैं। एक लाइन में क्या होते हैं, ये आपस में क्या होते हैं, जुड़ते हैं, ठीक है ना। तो जैसे मान लो एक पार्टिकल अपन ने ये लिया, अगला पार्टिकल इसके साथ ऐसे कनेक्ट करोगे एक लाइन में। अब ये तुम हॉरिजेंटली भी ले सकते हो और वर्टिकली भी ले सकते हो, लेकिन रहेगा क्या, केवल एक ही लाइन में, ठीक है, समझ गए। तो इस तरीके से क्या होता है, ये तैयार होता है, मतलब आगे ऐसे जुड़ता जाएगा इधर। तो इसको क्या बोलते हैं, वन डायमेंशनल पैकिंग, ठीक है ना। वन डायमेंशनल पैकिंग में अब ये बताओ जरा इसका कि कोऑर्डिनेशन नंबर कितना होगा, यानी कि इसका जो समन्वय संख्या होगा वो कितना आएगा, है ना। भाई कोई भी एक पार्टिकल लो, कोऑर्डिनेशन नंबर किसको बोलते हैं, एक पार्टिकल अपने चारों ओर जितने पार्टिकल से जुड़ा रहता है या घिरा रहता है, कोई भी एक पार्टिकल उठाओ और देखो कि ये पार्टिकल अपने चारों ओर कितने पार्टिकल से जुड़ा है। तो वन डायमेंशनल में तो एक इधर साइड है और एक इधर साइड, यानी कि कोई भी एक पार्टिकल उठा लो वो मैक्सिमम 2 पार्टिकल से क्या रहेगा, अटैच रहेगा। तो इसका जो कोऑर्डिनेशन नंबर होगा वो कितना आएगा, 2। समझ गए वन डायमेंशनल पैकिंग सिस्टम कैसे होता है, ठीक है। ये ऑब्जेक्टिव पॉइंट यहाँ से पूछता है, कोऑर्डिनेशन नंबर वगैरह जिस भी पैकिंग का होता है तो उसका कोऑर्डिनेशन नंबर कितना होता है, ठीक है। चलो भाई, अगला टॉपिक क्या है अपना, 2 डायमेंशनल पैकिंग। अब 2 डायमेंशनल पैकिंग का मतलब क्या होता है, प्लेन में, है ना। तो देखो मान लो 2 डायमेंशनल में क्या होता है, जैसे वन डायमेंशनल में अरेंजमेंट हुआ, तो जैसे ये आपने क्या कर दिया इसको, ये जैसे ये वन डायमेंशनल अरेंजमेंट है, ठीक है। तो जब क्या करते हैं अपन, कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल वन डायमेंशनल यानी एक लाइन में जो पार्टिकल अरेंज हैं, तो जब हम क्या करते हैं उन्हीं पार्टिकल्स के नीचे एक प्लेन में दूसरा लाइन क्या करते हैं अपन, तैयार करते हैं। तो इस तरीके का जो अरेंजमेंट तैयार होता है हमारे पास उसको क्या बोलते हैं, 2 डायमेंशनल। मतलब इस लाइन के नीचे ऊपर साइड, मतलब नीचे बस नहीं है, ये क्रिस्टल जो होता है तो उसके चारों तरफ पार्टिकल्स होते हैं, है ना। तो जो आपका वन डायमेंशनल तैयार हुआ था एक लाइन, उस एक लाइन में प्रेजेंट पार्टिकल के नीचे या ऊपर साइड जब आप दूसरी लाइन क्या करते हो, तैयार करते हो, तो उससे जो अरेंजमेंट हमारे पास बन के आता है वो क्या कहलाता है, 2 डायमेंशनल, ठीक है। क्लियर हो गया। यानी 2 डायमेंशनल बनाने के लिए क्या किया जाता है,
जो एक लाइन के जो पार्टिकल्स होते हैं उन्हीं के नीचे या ऊपर साइड क्या करो आप, दूसरी लाइन क्या करो, पार्टिकल्स को क्या करते हैं अपन जब अरेंज करते हैं, तो ये कहाँ में आता है, जो अरेंजमेंट आता है वो किस में आता है, एक प्लेन में आता है। इनका जो अरेंजमेंट आता है वो कहाँ में आता है, यानी जो व्यवस्था होती है वो कहाँ में आती है, एक प्लेन यानी समतल में आती है। तो इस तरीके का जो पैकिंग होता है उसको क्या बोलते हैं, टू डायमेंशनल। ठीक है ना। तो अब इसमें भी क्या है, टाइप है, मतलब अभी इसके नीचे जैसे पार्टिकल्स वगैरह लगा रहे हैं, तो ये जैसे मान लो एक ये हो गया इस तरीके से, ये दूसरी लाइन तैयार हुई, फिर इसके नीचे भी आप क्या करते जाओ, और मतलब लाइन पे लाइन क्या करते जाओ, तैयार करते जाओ, तो ये पूरा एक प्लेन कवर कर लेगा। तो इसको क्या बोलेंगे, टू डायमेंशनल। ठीक है ना। अब इसमें भी दो प्रकार के आपको क्या होंगे, मिलेंगे। एक यहाँ पे देखो कैसा, जब हम क्या करते हैं इसमें कि जो हमारा लाइन का एक लाइन है, अपने पास एक रो है, ठीक है ना। अब एक रो में प्रेजेंट पार्टिकल के जस्ट नीचे आप दूसरा रो क्या करते हो, तैयार करते हो, उसी पार्टिकल के जस्ट नीचे। ठीक है ना। जब दूसरा रो तैयार करते हैं, फिर तीसरा रो तैयार करोगे तो इसी के नीचे, इसी पार्टिकल के नीचे ही क्या करते जाना है, आपको अरेंज करते जाना है ये। तो जैसा पहला रो है उसी तरीके का दूसरा रो भी दिखेगा, दूसरे की तरह ही यही तीसरा, यानी सारे रो एक जैसे दिखेंगे। तो इसका जो पैटर्न तैयार होता है वो, जैसे अगर मान लो इस वाले रो को मैं ए टाइप का रो मानता हूँ, तो बाकी के भी जितने रो हैं वो कैसे तैयार होंगे, ए टाइप के ही होंगे। मतलब कि इस वाले का जो पैटर्न है वो कैसा बन रहा, ए ए ए, मतलब ये प्लेन में लाइन का पैटर्न है, ये सेम टाइप के पैटर्न जा रहे हैं ना। ठीक है, कोई डाउट। तो एक ये हो गया। अच्छा, इसका ये बताओ कि इस वाले पैटर्न का कोऑर्डिनेशन नंबर कितना आएगा, कितना आएगा। कोई भी एक पार्टिकल पकड़ो और देखो कि वो चारों तरफ कितने पार्टिकल से घिरा हुआ है। अब जैसे मान लो कि हम कौन सा पार्टिकल पकड़ ले रहे हैं, ये वाला पार्टिकल मान लो पकड़ ले रहे हैं, ये। अब ये किससे जुड़ा है, ये इससे, इधर साइड इससे, ये नीचे इससे, और ये इससे अटैच है, इनसे नहीं अटैच है ये। जिससे डायरेक्ट जुड़ा रहेगा उसी बस को लेंगे। ठीक है ना। तो कितने लोगों से अटैच में आ रहा है ये, चार लोगों से। इसका मतलब इसका कोऑर्डिनेशन नंबर कितना हो गया, चार। आया समझ में। ठीक है ना। और जो ये आपका तैयार हो रहा है ना, देखो अब जितने लोगों से ये अटैच है, अगर हम इनको क्या करते हैं, आपस में इनके सेंटर को क्या करते हैं, जोड़ते हैं, तो हमारे पास जो इसका शेप तैयार होके आता है वो एक स्क्वायर फॉर्म में आता है। कैसा आता है, स्क्वायर फॉर्म में। यानी इन चारों को अगर अपन ऐड करते हैं तो स्क्वायर फॉर्म में, मतलब इस पैटर्न को बोलते हैं, प्लेन में है तो यानी कि प्लेनर हो जाएगा। और पैटर्न इनका कैसा तैयार हो रहा है, स्क्वायर, यानी कैसे है ये, स्क्वायर प्लेनर। कैसा हो जाएगा, स्क्वायर प्लेनर। मतलब ये जो पैटर्न तैयार हो रहा है ये कैसा है, स्क्वायर प्लेनर, मतलब कि वर्ग समतलीय। तो ये क्लियर हो गया कि वर्ग समतलीय जो होता है, ये तो क्लियर है कि ये टू डायमेंशनल है। तो वर्ग समतलीय यानी स्क्वायर प्लेनर का पैटर्न कैसे तैयार होता है, जब हमने पहला रो जैसे तैयार किया, अब पहले रो के जो पार्टिकल हैं जस्ट उसी पार्टिकल के नीचे दूसरे रो के भी पार्टिकल आने चाहिए। फिर अगला वाला जो रो तैयार करोगे उसी पार्टिकल के नीचे अगले वाले रो के पार्टिकल आने चाहिए। मतलब सारे रो जो इसमें आप बना रहे हो, बन रहे हैं, उन सभी रो का पैटर्न क्या होगा, सेम आएगा। मतलब कि इसका जो पैटर्न तैयार हो रहा है वो कैसे हो रहा है, ए सेम टाइप। ठीक है ना। कोऑर्डिनेशन नंबर कितना आ रहा है, चारों तरफ कितने लोगों से, चार लोगों से गिर रहा है। चारों के सेंटर को अगर अपन क्या करते हैं, ज्वाइंट करते हैं, तो इसका जो तैयार होता है शेप वो कैसा होता है, स्क्वायर प्लेनर। ठीक है ना, वर्ग समतलीय। कोई डाउट है इसमें। एक तरीका तो ये हो गया। ठीक है ना। दूसरा तरीका ये है कि जैसे आपका ये जो एक लाइन है ना, अभी इस रो में जब देखोगे तो ये मैं मान लो ये पहला रो इसका तैयार कर दिया। ठीक है ना। ये आपस में ऐसे जुड़ रहे हैं, इसको आप क्या मान लो, ए टाइप करो मान लो। अब दूसरा, पहला तरीका तो आपने जस्ट इसी के नीचे लगा दिया। दूसरा तरीका ये है कि ये बीच में देखो गैप दिख रहा है, दो पार्टिकल के बीच में गैपिंग आ रही है।
तो जब हम क्या करेंगे, दूसरा मतलब रो जो तैयार करेंगे वो जस्ट पार्टिकल, ये फर्स्ट रो के पार्टिकल के जस्ट नीचे न रख के फर्स्ट रो के पार्टिकल के दो पार्टिकल के बीच में जो गैपिंग आती है वहां पे अरेंज करने लग जाओ। यानी कि अगला जो पार्टिकल है वो यहाँ रखेंगे, फिर इसके अगला वाला पार्टिकल यहाँ, इस तरीके का अरेंजमेंट। ये दिख रहा है ऐसे, तब इसको ऐसे अरेंज करते जाओ ये। तो अब देखो जैसा पैटर्न ऊपर है क्या वही पैटर्न नीचे वाले में भी है, मतलब ये दूसरे टाइप का रो हो गया, तो अपन इसको क्या मान लेते हैं, बी टाइप का मान लेते हैं। अब अगला वाला रखना है तो फिर वही गैप में ही रखना है अगला वाला। तो अब जब यहाँ रखेंगे, ये इसके गैप में जब अपन रखेंगे इनको पार्टिकल को, तो देखो ये जस्ट पहले वाले पार्टिकल के नीचे आ रहा है, आ रहा है ये देखो। अब जब इसके नीचे वाला अगला मतलब गैप में रखोगे, तो ये देखो जब इसका गैप, ये जो ये वाला गैप जब भरोगे, तो इसका ये चौथा वाला जो रो है, ये सेकंड वाले रो पे क्या हो रहा है, पार्टिकल के जस्ट नीचे आ रहा है। ये देखो यहाँ पे ऐसे आगे मतलब बढ़ाते जाओगे तो ये रो जो होगा वो चौथा वाला किससे मैच करेगा, सेकंड वाले से। आ रहा कुछ समझ में? तो यानी कि यहाँ पे अगर आप पैटर्न देखो तो हमारा पैटर्न कैसा तैयार हो रहा है, पहला वाला ए टाइप का रो है, दूसरा वाला उसके गैप में रखे तो बी टाइप का हुआ, लेकिन जब तीसरा वाला मतलब रो जो है वो दूसरे वाले के गैप में तैयार करते हैं तो वो पहले वाले के पार्टिकल के जस्ट नीचे आ जाता है। मतलब ये फर्स्ट टाइप के रो, जो पहला रो है उसी के तरीके का अरेंजमेंट है, यानी अपन इसको ए टाइप का बोलेंगे। और फिर चौथा वाला जब तैयार करते हैं तीसरे वाले रो के गैप में, तो वो दूसरे वाले से मैच कर जाता है जस्ट उसके नीचे, मतलब कि ये कौन से टाइप का हो गया, बी टाइप। आया समझ में कुछ? तो इसका मतलब कि ये जो अपने पास पैटर्न तैयार हो रहा है, ये किस टाइप का है अपना, ए बी, ए बी, ए बी, इस पैटर्न को फॉलो कर, मतलब अल्टरनेट में रो जो है वो अल्टरनेट में अपने आप को क्या कर रहे हैं, रिपीट कर रहे हैं। आई बात समझ में? इसका कोऑर्डिनेशन नंबर अगर देखें तो इसका कोऑर्डिनेशन नंबर क्या आएगा बताओ। कोई भी एक पार्टिकल उठाओ और देखो वो अपने चारों ओर कितने पार्टिकल से, बीच का कोई भी एक उठाओ, ये वाला पकड़ो, ये वाला कितने लोगों से ये घिरा घिरा हुआ दिख रहा है, 6 लोगों से दिख रहा है ना भाई। ये वाला देखो तो ये एक इससे कनेक्ट है, ठीक है ना, ये जुड़ा हुआ है यहाँ पे, दिख नहीं रहा, ये जुड़ा है, ठीक है। ये हो गया दूसरा, ये हो गया तीसरा, ये चौथा, ये पांचवा, ये और छठवां, ये 6 लोगों से ये क्या है, जुड़ा हुआ है। इसका मतलब इसका कोऑर्डिनेशन नंबर कितना आ जाएगा, 6 आ जाएगा, ठीक है ना। क्लियर हो गया? कोई डाउट? इसका स्ट्रक्चर अगर देखोगे तो स्ट्रक्चर का पता करने के लिए क्या करो, इनके जो सेंटर हैं इन सभी को आपस में क्या कर दो, ज्वाइंट करो। तो जरा इसका स्ट्रक्चर देखो कैसा दिख रहा है ना, 6 साइड में दिख रहे हैं, तो इसका स्ट्रक्चर कैसा तैयार होता है, हेक्सागोनल, यानी कि षटकोणीय या षटभुजी। तो क्लियर हो गया कि टू डायमेंशनल कितने तरीके के होते हैं, 2 तरीके के होते हैं। तो टू डायमेंशनल पैकिंग जो होता है वो होता कैसे, कैसे किया जाता है, एक रो तैयार किए, अब दूसरा रो जस्ट उसके नीचे या ऊपर क्या करते जाओ, आप लगाते जाओ, तो वो आपका जो पैटर्न तैयार होगा बन के वो कौन सा होगा, एक प्लेन में बन के आएगा, तो उसको टू डायमेंशनल पैकिंग सिस्टम बोलते हैं। तो टू डायमेंशनल पैकिंग सिस्टम कितने तरीके के होते हैं, 2 तरीके के होते हैं। अब जो दूसरा रो आप तैयार कर रहे हो वो किस तरीके से तैयार कर रहे हो उसके बेस पे है। तो अगर आप दूसरा रो क्या करेंगे, फर्स्ट रो के पार्टिकल के जस्ट नीचे पार्टिकल लगाओगे, तो ये वाला जो आपका पैटर्न तैयार होगा वो कौन सा होगा, स्क्वायर प्लेनर। इसका कोऑर्डिनेशन नंबर 4, पैटर्न सेम रिपीट कर जाएगा, तो ए टाइप का हो जाएगा। और अगर आप दूसरा रो जो है, दूसरे रो के पार्टिकल को फर्स्ट रो के पार्टिकल के गैपिंग में, बीच में जो गैपिंग होता है वहां पे अगर अरेंज करते हो, तो फिर ये दूसरे टाइप का पैटर्न बन जाएगा, यानी आप बी टाइप का इसको बोलोगे। और फिर इसी के नीचे तीसरा रखोगे तो वो फर्स्ट वाले को क्या कर लेगा, रिपीट। चौथा वाला अगर गैप मतलब थर्ड वाले रो के बीच के गैप में चौथे वाले को क्या करते हो, अरेंज करते हो, तो वो सेकंड वाले को क्या कर लेता है, रिपीट कर लेता है। तो इस तरीके में अगर इसका स्ट्रक्चर देखते हैं, जब कोऑर्डिनेशन नंबर जो 6 आता है इसका स्ट्रक्चर आपस में मिलाते हैं तो किस टाइप का दिखता है, हेक्सागोनल, ठीक है ना। मतलब 2 तरीके, एक स्क्वायर प्लेनर बनेगा 2 डायमेंशनल और दूसरा हेक्सागोनल, ठीक है। समझ गए? कोई डाउट?
चलिए नेक्स्ट है अपना 3 डायमेंशनल पैकिंग सिस्टम, ठीक है ना। तो 3 डायमेंशनल पैकिंग सिस्टम जो होता है वो बनाते कैसे हैं, देखो 1 डायमेंशनल में तो कितना हो गया था, जो 1 डायमेंशनल था उसमें केवल एक रो आता है या एक कॉलम होता है ना। 2 डायमेंशनल में क्या होता है, जो रो के नीचे ही दूसरी रो क्या करते हैं, तैयार करते हैं, मतलब ये फर्स्ट रो हो गया, और फिर इसी फर्स्ट रो के नीचे ही क्या करते हैं, सेकंड रो क्या करते हैं, तैयार करते हैं। तो इसका क्या होता है, एक प्लेन तैयार होता है। थोड़ा अरेंजमेंट समझे रहना, 2 डायमेंशनल में रो के नीचे दूसरी रो बनाई जाती है। अब 3 डायमेंशनल की जब बात करें, तो 3 डायमेंशनल जो होता है वो 2 डायमेंशनल वाला जो पैकिंग सिस्टम था ना, 2 डायमेंशनल पैकिंग सिस्टम, तो इसी से क्या किया जाएगा, 3 डायमेंशनल तैयार किया जाएगा। तो कैसे बनाएंगे, 2 डायमेंशनल का जो पैकिंग सिस्टम अपने पास तैयार हुआ है उसी के ऊपर दूसरा लेयर क्या करेंगे, बनाएंगे, समझे। 3 डायमेंशनल में किसका पैटर्न बनता है, लेयर का पैटर्न बनता है। तो जो पहला प्लेन है 2 डायमेंशनल का वो फर्स्ट लेयर हो जाएगा, फिर उसके ऊपर दूसरा 2 डायमेंशनल प्लेन तैयार करोगे तो वो क्या कहलाएगा, सेकंड लेयर। मतलब कि 3 डायमेंशनल जो होता है वो 2 डायमेंशनल पैकिंग का जो प्लेन है उसको आप क्या बोलोगे, लेयर बोल लो। तो अब एक लेयर के ऊपर और नीचे दूसरी लेयर क्या करना है, अपने को तैयार करना है, यानी लेयर के ऊपर या नीचे आप क्या कर दो, दूसरी लेयर क्या करो, तैयार करो। तो वो क्या कहलाएगा, किस टाइप का पैकिंग सिस्टम बनेगा, वो 3 डायमेंशनल बनेगा। मतलब यहाँ पैटर्न जो बनाओगे आप, वो पैटर्न किसका करोगे, लेयर का पैटर्न लिखेंगे अपन। 2 डायमेंशनल में रो का पैटर्न लिख रहे थे, तो ए प्रकार का, अगर सेम सारे रो एक ही जैसे हैं तो एक ही प्रकार के हैं तो ए टाइप का रो हो गया। अगर रो डिफरेंट टाइप में आ रहा तो पहला ए, फिर दूसरा बी, फिर तीसरा पहले वाले को रिपीट कर गया तो ए टाइप का। अब यहाँ पूरा पूरा क्या देखा जाएगा, लेयर। 3 डायमेंशनल में पूरा लेयर देखा जाएगा कि पहला लेयर का पैटर्न कैसा है, और फिर जो उसके ऊपर आप दूसरा लेयर तैयार करोगे उसके पार्टिकल को रख के, तो वो दूसरे लेयर का पैटर्न कैसा चल रहा है, सेम उसी तरीके का है कि उससे डिफरेंट है, समझ गए। तो यहाँ पे पैटर्न आप जो बनाओगे, वो पैटर्न जो लिखोगे वो किसका लिखोगे, लेयर का, ठीक है। क्लियर हो गया कि 3 डायमेंशनल कैसे बनाते हैं। तो 2 डायमेंशनल 3 डायमेंशनल जो है वो टू का आधार जो है वो कौन है, 2 डायमेंशनल ही है। इसी के ऊपर अपने को लेयर के ऊपर लेयर क्या करते जाना है, बनाते जाना है, तो वो कौन सा बना कहलाएगा, 3 डायमेंशनल। चलो, तो 3 डायमेंशनल पैकिंग सिस्टम समझते हैं, यानी कि 2 डायमेंशनल जो हमारे पास तैयार हुआ था उसी के ऊपर जब हम अपन दूसरा लेयर 2 डायमेंशनल का क्या करते जाएंगे, एक लेयर जो अपने पास 2 डायमेंशनल था, तो 2 डायमेंशनल में अपने पास दो तरीके के लेयर बने थे ना, एक स्क्वायर वाला बना था और एक हेक्सागोनल वाला बना था। तो जब अपन कौन सा वाला लेते हैं, स्क्वायर प्लेनर वाला लेते हैं, ठीक है ना। तो स्क्वायर प्लेनर के ऊपर, मतलब जैसे ये आपका जो स्क्वायर वाला है, अब थोड़ा सा इसको इमेजिन करना पड़ेगा, ठीक है, इमेजिनेशन पावर बढ़ा लेना। जैसे मान लीजिए स्क्वायर वाला है, स्क्वायर प्लेनर वाला 2 डायमेंशनल पैकिंग सिस्टम कैसा होता है, मतलब जो फर्स्ट रो के पार्टिकल हैं सेकंड रो का पार्टिकल फर्स्ट रो के पार्टिकल के ही नीचे क्या होंगे, अरेंज होंगे, ठीक है ना। तो इसको भी क्या करो, सेकंड वाला, ये अपन पहले अभी 2 डायमेंशनल तैयार कर रहे हैं, ये इसके नीचे भी यही, ये तो ये अपना हो गया फर्स्ट वाला, ये पहला लेयर हो गया। अब जब इसी के ऊपर आप दूसरा रखोगे, इसी पार्टिकल के ऊपर, ठीक है ना, तो अब थोड़ा सा इमेजिन करना, जैसे मान लो कि ये पहला लेयर है, ठीक है ना। अब इस लेयर में जैसे ये फर्स्ट रो है, इसमें पार्टिकल है, स्फेयर, बॉल इमेजिन कर लेना, बॉल, ठीक है ना। इधर अब सेकंड वाला जो रो है, तो उसमें इसी वाले बॉल के जस्ट सामने बॉल रखा हुआ है, ऐसे करके पूरा एक लेयर तैयार हुआ। अब जब दूसरा लेयर अपन बनाएंगे तो हमको क्या रखना है, जो फर्स्ट वाले लेयर के जो पार्टिकल हैं जस्ट उसी के ऊपर ही पार्टिकल रखना है। तो जो शेप अपने पास तैयार होके आएगा ना, वो एक सिंपल क्यूबिक शेप बन के आएगा, सरल घनी इकाई सेल बन के आएगा। समझ में आ रहा है।
मतलब कि जब एक पार्टिकल के ऊपर दूसरा पार्टिकल रखेंगे, कोई एक चार मतलब जैसे ये दो ठो है ना, इसको अब इसको ये दो ठो मान लो, इसको पकड़ लो। अब इसी पे एक तो छोटा सा दिखा रहे हैं, ठीक है ना। अब इसी के ऊपर जो दूसरा वाला रखोगे तो जब सबके ये इसके जस्ट ऊपर एक बॉल यहाँ पे है, यहाँ पे बॉल है, यहाँ और यहाँ, टोटल कितने बॉल हो गए यहाँ पे? 8 हो गए। अब इन आठों के कॉर्नर को जब आप ज्वाइंट करोगे तो तुमको ये किस तरीके का दिखेगा? ऐसा दिखेगा, इस तरीके का, ऐसे। इसी के आगे अब ये वाला पकड़ लो, तो इसी के आगे चलता जाएगा तो दूसरा इसी तरीके का क्यूब क्या होता जाएगा? तैयार होता जाएगा। आ रहा समझ में? मतलब ये एक मैंने छोटा सा हिस्सा निकाला, इसी के बगल में भी ऐसा ही क्यूब होगा, इसके इधर भी इसी तरीके का क्यूब होगा, नीचे साइड भी ऐसे आओगे तो ऐसे ही क्यूब बनता जाएगा। यानी पूरा जो आपके पास स्ट्रक्चर तैयार होके आएगा वो पूरा कैसा दिखेगा आपको? हर ब्लॉक आपको कैसा दिखेगा? क्यूब शेप में दिखता जाएगा। समझ गए? तो इस तरीके का पैटर्न होता है। तो ये जो होता है, यानी कि जब स्क्वायर वाले के ऊपर स्क्वायर प्लेनर जो होता है, तो आप जस्ट उसी पार्टिकल के, यानी एक लेयर का जो पार्टिकल है, जो फर्स्ट लेयर है, फर्स्ट लेयर का जो पार्टिकल है, तो उसी जस्ट उसी पार्टिकल के जस्ट ऊपर पार्टिकल आपको क्या करना है? रखना है। दूसरे लेयर का जो सेकंड लेयर के पार्टिकल होंगे वो फर्स्ट लेयर के पार्टिकल के ही क्या होंगे? ऊपर होंगे। दोनों ये एक दूसरे के एक ही लाइन में आते जाएंगे। समझ में आ रहा है? जब अपन फर्स्ट लेयर के ऊपर से, अब जैसे अपने पास लेयर तैयार हो गया, तो अब आप इस पार्टिकल का सेंटर पकड़ो, पहले वो सबसे ऊपर वाले लेयर का कोई एक पार्टिकल पकड़ो, उसका सेंटर पकड़ो। अब उसके नीचे सेकंड वाले लेयर के पार्टिकल का उसका सेंटर मिलाओ, उसके नीचे तीसरे वाले लेयर में आ जाओ, उसके पार्टिकल का सेंटर मिलाओगे तो सब एक लाइन में आ जाएंगे। इस तरीके का आपको मतलब ये ऐसे इसके नीचे आओगे तो ये इस तरीके का पूरा लाइन क्या होता जाएगा? आपको मिलता जाएगा। आया क्लियर? तो जो ये आपको तैयार होके आएगा ना आपके पास, ये जो पूरा स्ट्रक्चर 3D शेप में आएगा ना, ये 3 डायमेंशनल, तो ये जो 3 डायमेंशनल आपको शेप दिखेगा वो कैसा दिखेगा आपको? सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल दिखेगा। सिंपल क्यूबिक सेल टाइप का दिखेगा। अब एक यूनिट उठा लो तो क्या बोल दोगे उसको? सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल बोलोगे। आई बात समझ में? 3 डायमेंशनल का कैसा क्लियर हुआ? कोई डाउट है यहाँ पे? ठीक है। अब जरा ये बताओ, इमेजिन करो कि किसी, अब इसका कोऑर्डिनेशन नंबर कैसा होगा, या पहले पैटर्न बता दो। पैटर्न अब जो लिखोगे तो वो काहे का पैटर्न लिखोगे? लेयर का पैटर्न लिखोगे ना। तो बताओ पैटर्न इसका कैसा तैयार होगा? ये डेफिनेशन क्लियर हो गया। फर्स्ट लेयर के ऊपर ही आपको फर्स्ट लेयर के पार्टिकल के जस्ट ऊपर ही आपको सेकंड लेयर के पार्टिकल क्या करते जाने हैं? रखते जाने हैं। कौन सा वाला ले रहा हूँ? स्क्वायर वाला। जो 2D शेप है वो कौन सा वाला अपन ले रहे हैं? दो ठो बने थे ना, एक स्क्वायर और एक हेक्सागोनल, तो अपन कौन सा पकड़ रहे हैं? स्क्वायर वाला। तो इसके फर्स्ट लेयर के पार्टिकल के जस्ट ऊपर आपको सेकंड लेयर के पार्टिकल क्या करते जाना है? रखना है। फिर थर्ड लेयर का पार्टिकल जो रखोगे तो उसी सेकंड के पार्टिकल के ऊपर ही आपको थर्ड वाला भी लेयर तैयार करना है। तो सारे लेयर आपको कैसे दिखेंगे? एक ही पैटर्न में ना दिख रहे हैं, कहीं इधर उधर थोड़ी आगे पीछे हैं। फर्स्ट लेयर के पार्टिकल के जस्ट ऊपर सेकंड लेयर का पार्टिकल बन रहा है, तो सारे लेयर आपको कैसे दिखेंगे? एक ही जैसे दिखेंगे। यहाँ पैटर्न लेयर का लिखना है, ठीक है ना। तो फर्स्ट लेयर यानी पहला जो समतल बना है उसका, उसको मान लेता हूँ वो ए टाइप का है। अब जस्ट उसी के पार्टिकल के ऊपर आप दूसरा लेयर तैयार कर रहे हो तो वो कैसा दिखेगा आपको? नीचे वाले की तरह एकदम दिखेगा, है ना। तो यानी वो भी कैसा है? ए टाइप का। यानी कि सारे के सारे कैसे बनेंगे? ए टाइप के ही बनेंगे। मतलब फर्स्ट ये जैसे, अब जैसे अब ये इसको ऐसे इमेजिन करो, ये सामने है मान लो, ये पहला लेयर, ये ए टाइप का। अब ये जस्ट इसके नीचे दूसरा लेयर, ये बी टाइप का हो गया। जस्ट इसके नीचे तीसरा वाला लेयर, ये कौन सा हो गया? सी टाइप का। सॉरी सॉरी सॉरी, सारे के सारे एक ही तरीके के हैं ना, तो ये सारे के सारे कैसे हो जाएंगे? ए टाइप के। क्लियर हो गया? कोई डाउट? इसका आप क्या देखो, कोऑर्डिनेशन नंबर। कोऑर्डिनेशन नंबर कितना होगा? तो जैसे मान लो ये क्या किए हो, ये लेयर मान लो ये पहला लेयर है ना, ऐसे समझना कि लेयर ऐसे ला रहे हो तुम। ये फर्स्ट लेयर, इसके सामने अपन सेकंड लेयर ऐसे रख रहे हैं, इसी के जस्ट इसी पार्टिकल के सामने सामने रखते जाना है। फिर थर्ड लेयर जस्ट इसके आगे वाले में उसके सामने रखोगे। तो अभी ऐसे इमेजिन करो, ये बीच वाला लेयर है, इसके सामने एक लेयर है
और उसके पीछे इस वाले के पीछे एक इसी तरीके का लेयर है, इसी के जस्ट इन्हीं पार्टिकल के जस्ट पीछे। तो पहले तो ये बीच वाले का कोई एक पार्टिकल पकड़ लो, मान लो ये कितने पार्टिकल से कनेक्ट है, 4। तो ये एक पार्टिकल अपने लेयर में 4 लोगों से कनेक्टेड है। अब इसके ऊपर वाला जो लेयर है, तो इसके ऊपर वाले लेयर में से किससे कनेक्ट रहेगा, अपने जस्ट ऊपर वाले बस उसी से बस कनेक्ट रहेगा ना। अपने जस्ट ऊपर वाले लेयर के पार्टिकल के अगल बगल पार्टिकल से ये नहीं कनेक्ट रहेगा, केवल अपने ऊपर जस्ट जो पार्टिकल आ रहा है दूसरे लेयर का, जो इसके ऊपर जस्ट पार्टिकल आ रहा है उससे बस कनेक्ट है सामने वाले में। ऐसे पीछे वाला जो लेयर है उसमें भी इसके जस्ट पीछे जो पार्टिकल है दूसरे लेयर का उससे बस कनेक्ट रहेगा। तो अपने लेयर में 4 लोगों से कनेक्टेड है और जस्ट आगे और पीछे वाले लेयर पे एक एक लोगों से कनेक्ट है ये। तो टोटल कितने हो गए, है समझ में। कोऑर्डिनेशन नंबर क्लियर हो गया। इसका जो बनता है ये सेल जो तैयार होता है, मतलब जो पूरा 3D स्पेस जो तैयार होता है वो कैसा आता है, सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल तैयार होगा इसमें। ठीक है, क्लियर हो गया। चलो अगला क्या है, हेक्सागोनल 3 डायमेंशनल पैकिंग सिस्टम। तो हेक्सागोनल 3 डायमेंशनल पैकिंग सिस्टम बनाने के लिए अपने पास जो लेयर होनी चाहिए वो काहे की रहेगी, हेक्सागोनल 2 डायमेंशनल का। तो भाई हेक्सागोनल 2 डायमेंशनल का जो लेयर तैयार होता है वो कैसे तैयार किए थे, मतलब ये जैसे मान लीजिए फर्स्ट रो का ये पार्टिकल है, थोड़ा सा इसको बड़ा बनाना तब समझ में आएगा। मान लो जैसे ये मान लो फर्स्ट लेयर हो गई, वो फर्स्ट रो है, ठीक है ना। अब जो सेकंड रो तैयार करते थे वो कैसे तैयार होता था, ये बीच में जो गैसिंग है ना, इसके बीच में रखते थे। ये मान लो अरे ये गैपिंग में मतलब फर्स्ट रो के जो पार्टिकल हैं उनके लगातार 2 पार्टिकल के बीच में जो गैपिंग है, उस गैपिंग में क्या करते हैं, सेकंड रो के पार्टिकल को क्या करते हैं, अरेंज करते हैं। ये हो गया। अब थर्ड वाला जो करते हो वो उसको सेकंड वाले का जो गैपिंग है उसमें रखते हैं, यानी कि यहाँ पे ऐसे इस तरीके का ये। तो ये अभी क्या तैयार हो रहा है, ये लेयर बन रहा है, ठीक है ना। इसका अगला वाला जो होगा तो वो इसके गैसिंग में रखोगे यहाँ पे, ये इस तरीके से। तो ये अपनी क्या हो गई, ये फर्स्ट लेयर हो गई, ठीक है ना, ये पूरा एक लेयर। अब जो सेकंड लेयर बनेगा वो ध्यान रखना, जो सेकंड लेयर होगा वो इसके फर्स्ट लेयर के में जो गैपिंग दिख रही है ना उनके बीच में रखा जाएगा पार्टिकल्स को। जो ये जो आपको लेयर दिख रहा है, जो ये फर्स्ट लेयर है, इस फर्स्ट लेयर में ऊपर से देखो, जैसे ये फर्स्ट लेयर तैयार हो गई ना, अब फर्स्ट लेयर में जितने भी बीच में पार्टिकल्स के बीच में, अभी 2 डायमेंशनल में पार्टिकल के जस्ट ऊपर पार्टिकल रख रहे थे, 2 डायमेंशनल वाले का जो बना रहे थे, स्क्वायर वाले का जो बना रहे थे, जिसका 3 डायमेंशनल का ऐसा बना था, सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल बना है, सरल घनी इकाई सेल बना है। तो वो कैसे बना है, 2 डायमेंशनल का जो स्क्वायर वाला था उसी के जस्ट पार्टिकल के ऊपर ना पार्टिकल दूसरे लेयर का रख रहे थे। अभी इस वाले में जो 3 डायमेंशनल बनाएंगे हेक्सागोनल वाले के 2 डायमेंशनल से, ये पहला लेयर है, इस पहले लेयर। और जो सेकंड लेयर कैसे बना, मान लो इसके सामने हमने अपने को सेकंड लेयर रखना है, तो ये जो गैप दिख रहे हैं, ये गैपिंग, ये हो गया, ये गैप हो गया, ये गैप हो गया, ये गैप हो गया, इस गैपिंग में रखना है अपने को। सेकंड लेयर का जो हमको पार्टिकल रखना है वो फर्स्ट लेयर के पार्टिकल्स के बीच में जो गैपिंग है वहां पे रखना है। ये फर्स्ट लेयर तैयार हुआ, इसके बीच का ये गैपिंग दिख रहा है यहाँ पे, ये तो जो सेकंड वाला लेयर का पार्टिकल रखना है वो इस गैप में रखना है, ऐसे ये ऐसे गैप में आएंगे इस तरीके से, समझ गए। अब ये वाला जो लेयर दिख रहा है, अगला वाला जो पार्टिकल आएगा, थोड़ा सा देखना अच्छे समझना, अब अगला वाला जो आएगा वो इस वाले में आएगा, ऐसे इस तरीके से।
ये इस तरीके से अरेंज होके आएगा, ये ठीक है ना, समझ में आ रहा है। ये वाला गैपिंग जो है तो वो अगला वाला पार्टिकल जो होगा वो इस गैपिंग में ऐसे रखोगे, इस तरीके के, ये ठीक। अगला गैप यहाँ पे, तो इस तरीके से जितने भी आपको गैपिंग दिख रहे हैं, इन गैपिंग में क्या करते जाओ, इस पार्टिकल को, सेकंड लेयर के पार्टिकल को क्या करते जाओ, अरेंज करते जाओ ऐसे, ये इस तरीके से, ठीक है। अब ये फर्स्ट वाला रो तैयार हुआ है, सेकंड लेयर का पहला रो। अब नीचे वाले में तो अब यहाँ दिख रहा है गैपिंग, ये अब यहाँ रखोगे, अरेंज करोगे, ये ऐसे इस तरीके से, ये फिर अगला वाला यहाँ पे गैपिंग दिख रहा है तो यहाँ पे रखो, ये इस तरीके से आएगा ऐसे, ठीक है ना। बहुत खतरनाक डायग्राम बन रहा है, इमेजिन बहुत खतरनाक तरीके से करना पड़ेगा, इमेजिन नहीं कर पाओगे तो फिर कछु ना समझ में आएगा। ये इसको ऐसे, अब अगला नीचे वाला का जो है वो यहाँ पे गैपिंग दिख रहा है, ये गैपिंग तो यहाँ पे रखोगे अब, ये इस तरीके से। अगला वाला गैप ये है तो इस वाले में क्या हो गया, रखोगे इसको, ये ऐसे करके यहाँ पे ये वाला गैप कवर हुआ। आगे ये वाला गैप है तो इसको रख के इसको गैप को कवर करो, ये इस तरीके से, तो ये गैप कवर हो गया। अभी यहाँ पे ये वाला है तो यहाँ इसके ऊपर रखो तो ये वाला गैप ऐसे कवर हो जाएगा। इसी तरीके से सारे गैप कवर करना, यानी गैप के ऊपर रखना, क्लियर। अब जैसे ही आप दूसरा लेयर इसमें तैयार करोगे तो अब जो थर्ड वाला लेयर तैयार होगा तो सेकंड वाले लेयर में जो गैप बने वहां पे रखना पड़ेगा। तो अब यही चीज देखना, जो सेकंड वाला लेयर है उसमें जो गैप बनता है वो दो तरीके का गैप बन रहा है। यहाँ पे दो तरीके का गैप दिखेगा, कैसा, देखो गैप दिखाते हैं पहले। ये वाला जो देखो, ये जो तीन तो दिख रहा है ना, एक दो और ये तीन, इसके बीच में ये गैप दिख रहा है ना, मतलब यहाँ पे ये जो दिख रहा है गैप, थोड़ा सा समझना। अब ये वाला अगला वाला जो गैप है वो कहाँ पे दिख रहा है, ये वाला दिख रहा है, ये वाला गैप यहाँ पे देखो, ये तो ये वाला गैप थोड़ा सा समझना, ये वाला जो गैप दिख रहा है वो नीचे वाला जो लेयर है ना उसके पार्टिकल के जस्ट ऊपर बना हुआ है, दिख रहा है नीचे वाला पार्टिकल, ये ब्लू वाला दिख रहा है, और ये जो तीन तो ब्लैक कलर के ये बॉल दिख रहे हैं ऊपर वाले के, उनके बीच का जो गैप है वो जस्ट नीचे वाले पार्टिकल के ऊपर गैप बना हुआ है। एक गैप ये हो गया। अभी दूसरा गैप दिखाते हैं, देखो ये जैसे कहाँ पे दूसरा गैप कहाँ है, हमका खुद नहीं दिख रहा है, इसको दिखाने के लिए एक और बना रहा हूँ, यहाँ पे देखना, ये वाला जो बना रहा हूँ, ये नीचे वाले का गैप जब कवर करूँगा यहाँ पे बना रहा हूँ, ठीक है ना। ये थोड़ा सा इमेजिन करना। अब यहाँ देखो ये थोड़ा सा आगे पीछे हो गया है, ये बीच में ये जो गैप दिख रहा है ये वाला, नीचे वाले लेयर के एक दो तीन पार्टिकल पकड़ो, ये बीच में गैप। अब ऊपर वाले का एक दो तीन, ये वाला देखो ऊपर वाले का गैप, तो जो दूसरे वाले लेयर का गैप है वो नीचे वाले लेयर का जो गैप है उसके जस्ट ऊपर बन रहा है। अलग से बना रहा हूँ डायग्राम, ठीक है ना। एक दो, एक तुमको ये नीचे वाले लेयर के का एक छोटा सा उठा रहा हूँ, मान लो कौन सा उठा लिया, ये वाला उठा ले रहा हूँ, एक दो तीन ये वाला, ठीक है ना, ये वाला उठाया, ये शुरू का ये वाला एक दो तीन ये वाला, इसके जस्ट ऊपर ये वाला, इसके गैप में दूसरे वाले लेयर का पार्टिकल रखा हुआ है, कवर किए हो तो ये वाला है ना, ठीक है, ये वाला दिख रहा है। अभी आगे और चले जाओगे तो अब ये वाला जो देखो तो इसको थोड़ा सा ऐसे करके देख लो, नहीं समझ में आ रहा, ये छोटा सा हिस्सा निकाला हूँ, तीन तो ये नीचे बोर्ड के जो दिख रहे हैं ना तीन तो, इसको पकड़ के ऐसे कर लो, एक बॉल नीचे है उसके ऊपर तीन बॉल हैं, तो ये जो बीच में गैप दिख रहा है वो इस वाले बॉल के जस्ट ऊपर है, वो जो ऊपर रखे हुए उसके, ये तीन तो दिख रहे हैं, ये तीन तो ये समझ लो, ये तीन तो, और जस्ट इसके ऊपर वाला जो रखे हैं वो इन तीनों, ये तीनों ज्वाइंट हैं आपस में, ये दिख नहीं रहा यहाँ पे, ये तीनों बॉल आपस में क्या है, ज्वाइंट है, ठीक है ना। ये नीचे वाले लेयर का तीन तो मैंने पकड़ लिया। अब ऊपर वाला जो लेयर का पार्टिकल है वो इन तीनों के बीच में जो गैप बना वहां रखना पड़ता है। तो ये वाला देखो, तो इसको जब अब मैं ऐसे उल्टा के दिखा रहा हूँ तो जो ये सेकंड वाला लेयर का जो बीच का गैप है वो नीचे वाले लेयर के पार्टिकल के जस्ट ऊपर गैप बना हुआ है, ये बता रहा हूँ, समझ में आया, क्लियर हुआ।
एक गैप ये हो गया। दूसरा जो गैप बना हुआ है वो देखो, यहाँ का उठा रहा हूँ, ये जैसे बना है ना ये वाला, जैसे ये वाला, ये देखो ये तीन ठो दिख रहे हैं, ये तीन ठो, एक, दो और ये तीन, ये एक दो तीन, ये नीचे वाले लेयर के तीन पार्टिकल पकड़ा। अब ऊपर वाला जो बना हुआ है वो कहाँ बना है, वो इधर का गैपिंग है, इसमें बना है एक ठो। इसके वाला जो गैपिंग इधर साइड जो आएगा वो इसके बीच में, तो यो यहाँ ऐसे करके आएगा। और जो इधर साइड है, थोड़ा सा और बड़ा बना देता हूँ, ये इस तरीके का, यहाँ थोड़ा सा ऐसे होकर रखो और एक ऐसे रखो, ये देखो ये कवर करते हुए। अब यहाँ देखो ये बीच का गैप मैं हटा रहा हूँ इसका, तीन को, इसको ऐसे ले जा रहा हूँ, ये ऐसे, ये ऐसे। अब बीच में ये तीन ठो जो दिख रहे थे उसके बीच में गैप था। अब इसके ऊपर ये तीन ठो दिख रहे हैं, इसके बीच में भी गैप है। तो नीचे वाले तीन पार्टिकल के बीच के गैप के जस्ट ऊपर दूसरे वाले लेयर का जो गैप है उसका आ रहा है। नहीं क्लियर हुआ? नहीं सर, वहाँ पे वो जो रेड वाला है और जो ब्लू वाला है, ये तुमको एक्चुअली में ये थोड़ा सा जो बनाया हूँ ना, ये ऐसे कवर, यहाँ पे देखो ये वाला हिस्सा जैसे ये थोड़ा सा आगे पीछे हो गया है, एकदम बराबर स्क्वायर तो बन नहीं रहा है यहाँ पे, इसलिए समझ में नहीं आ रहा। मैं ये बोल रहा हूँ ये तीन तीन पार्टिकल आपको दिख रहे हैं, इनके बीच में गैप होगा। अब इसी के जस्ट ऊपर ये वाला देखो, एक दो तीन ये रखा हुआ है, तो इसके भी बीच में तो गैप है ना। तो ये ऊपर वाले लेयर का गैप जो है वो नीचे वाले लेयर के गैप के जस्ट ऊपर आ रहा है, ये दूसरे टाइप का गैप है। यानी तीन नीचे हैं पार्टिकल, तीन पार्टिकल कहाँ है, ये नीचे हैं। अब जो ऊपर के तीन पार्टिकल हैं वो जैसे ये मान लो ये तीन ये वाले हैं, ऊपर के जो तीन थे वो ऐसे रखे हुए हैं, ऐसे, ये वाला ये अरेंजमेंट इसका हो गया। निकाल लीजिए, निकाल, ये देखो ये तीन अरेंजमेंट इसका है, ठीक है ना, ये ऐसे है। अब जो इसके ऊपर वाला है वो यहाँ पे है ऐसे, ये जो गैप एक दो तीन ये दिख रहा गैप, इनके गैप में ऐसे अरेंज है। थोड़ा सा और बड़ा करोगे तो ये यहाँ आ जाएगा, यहाँ यहाँ, तो इसका गैपिंग ये है और इस वाले का भी गैपिंग तो यहीं पे आ रहा ना, नहीं समझे? इसका गैप ऊपर कवर करेंगे, इधर वाले का गैप कवर, इधर वाले का गैप कवर। तो ये वाले का जब इसका देखोगे तो इसका भी तो गैप, इस ऊपर वाले का गैप नीचे वाले के ही गैप के ऊपर आ रहा, समझ में है? ये दूसरे टाइप का गैप है। फर्स्ट टाइप का गैप जो बनता है वो जस्ट कैसे बनता है, पहले वाले लेयर के पार्टिकल के जस्ट ऊपर बनता है, पहले वाले लेयर के पार्टिकल के जस्ट ऊपर एक गैप बना वो हो गया, और दूसरा गैप पहले वाले लेयर के गैप के ऊपर दूसरे लेयर का गैप बनता है, गैप के ऊपर गैप, आगे पीछे सब जगह, ठीक है ना? क्लियर हो गया? दो टाइप के गैप कौन से तैयार हो रहे हैं, एक पहले वाले लेयर के पार्टिकल के जस्ट ऊपर तैयार होगा, ये वाला, ठीक है ना? इसको ऐसे करके देखो तो ये पहले लेयर का पार्टिकल जस्ट उसके ऊपर बीच में इन तीनों के बीच का जो गैप आ रहा है वो, और दूसरा जो बनेगा ये वाला है, तो एक नीचे का ये तीन, अब फिर ये वाला गैप कवर करने के लिए ये गैप है ना, अभी बोले चारों तरफ पार्टिकल है, हमने एक छोटा सा बस हिस्सा लिया है, ये वाला भी तो गैप ऊपर वाले का, ऊपर वाला इस गैप को कवर करेगा, इसके इधर वाला इसके इस वाले गैप को कवर करने में आएगा, इधर इस वाले गैप को कवर करने के लिए तीसरा वाला आया ये। अब देखो ये ऊपर वाले का ये गैप नीचे वाले के गैप के जस्ट ऊपर आ रहा है, आ रहा ना? क्लियर हो गया? ठीक है ना? तो ये वाला जो गैप है इसको बोलते हैं टेट्राहेड्रल। ये कौन सा वाला है, शेप बनता है इसका टेट्राहेड्रल बनता है, चतुष्फलकी बनता है, अभी दिखा रहा हूँ कैसे शेप में बनेगा। तो ये वाला चतुष्फलकी होता है, और ये वाला जो है ये ऑक्टाहेड्रल दिखता है। कैसा दिखता है ये? ऑक्टाहेड्रल, अष्टफलकी होता है, 8 फलक आपको दिखेंगे इसके, ठीक है ना? क्लियर? तो अभी जैसे ये वाला देख रहे थे, इसको वापस जोड़ देता हूँ, ये तीन ठो, ये तीन ठो हो गए नीचे वाले के, है ना? ये अब इसके ऊपर जस्ट आपने ये क्या कर दिया था, ये जो रखा था गैप, ये देखो ऐसे इमेजिन करो कि ये तीनों आपस में जुड़े हैं, जस्ट इसके ऊपर ये वाला रखा हुआ है। तो इसके टेट्राहेड्रल मतलब कितने, 4 फेस हैं। तो 4 फेस कौन से दिख रहे हैं, एक फेस, एक ये, दूसरा ये, और तीसरा ये, और चौथा ये कर्व में दिख रहा, कर्व में नहीं, एकदम स्ट्रेट लाइन में मिलाते हैं सेंटर को, तो समझ में आए? और ये टेट्राहेड्रल कैसे है, क्लियर हो गया? कोई डाउट? ठीक है। अब ऑक्टाहेड्रल वाला जैसे देखोगे तो कैसे देखोगे, ये
तीन ठो जैसे मान लो, अभी इसको थोड़ा सा इसे बनाना पड़ जाएगा। ये तीन ठो, ये वाला जैसे वो ऊपर ये वाले तीन ठो हैं, इसका मैंने ये लेयर दिखा रहा हूँ, ये ऐसे इसको आपस में मिलाओ, ध्यान से देखते जाना, ठीक है ना। ये नीचे वाले ऊपर वाला जैसे मान लो कि एक यहाँ 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 के गैप से सेंटर को मिला दिए, ये ऐसे, ये अभी सबके ऊपर ऊपर वाले बस सेंटर को मिलाया। अब जरा ये देखो, इसको अब थोड़ा सा ऐसे इमेजिन करना पड़ेगा, ठीक है ना। ये चीज को नीचे वाला त्रिकोण में है, फिर उसके जस्ट तीन तीन कोण के इसको, ये वाले को थोड़ा सा जस्ट ऐसे, ये वाला जो है इसको उल्टा करके रोटेट करके ऐसे रख लो। अब इसको जरा मिलाओ, ये वाला पॉइंट पकड़ो, इसको इसके और इससे ये ऐसे इमेजिन कर, दिख तो ऐसे रहा, ऐसे इमेजिन कर लो। ये वाला पॉइंट नीचे के ये जो दो ठो दिख रहे हैं, ये मान लो ऊपर है और ये नीचे दो ठो, उन ऊपर वाले का इससे मिलाओ, एक हुआ, ये वाले का इससे मिलाओ, दो, ऊपर वाले का भी मिला रहे हैं, दो, इस वाले का मिलाओ, तीन, तो ये ऊपर वाले का हुआ है अभी, ठीक है ना, समझना। ऐसे नीचे वाले का भी तो बन सकता है, नहीं समझे भाई। ये ऊपर वाला है जो, तो इसका हमने इसको इसको ज्वाइंट किया तो एक फेस ये वाला बन गया। अभी केवल ऊपर ऊपर वाले के पास पकड़ रहे हैं, ये तीन है, ये तीन जो है वो ये नीचे वाले हो गए, ऐसे समझ लो। और ये तीन ये ऊपर वाले के हो गए, दोनों का ये नीचे वाले का गैप है, और ये ऊपर वाला जो है वो इन दोनों के बीच के गैप को अरेंज करेगा, तो ऐसे बनेगा इस तरीके के। देखो दोनों नीचे वाले का गैप और ऊपर वाले का गैप एक दूसरे के सामने आ रहा है। अब देखो मैं बोल रहा हूँ, ये वाला जो दिख रहा है, ये वाला इधर साइड वाला, इसको इन दोनों से मिलाओगे तो एक फेस तैयार होगा इधर वाले का, एक ये हो गया। ऐसे इधर वाला देखो, इस वाले का, इसका इसके साथ बनाओगे दूसरा फेस, इधर वाले का देखो, इस वाले का, इसका इसके साथ बनाओगे तीसरा। ये क्लियर हुआ। अब मैं ये बोल रहा हूँ, अब नीचे वाला कॉर्नर पकड़ो, इसका ये वाला, अब इसका तो इसके साथ मिलाओगे तो दूसरा फेस ये बन जाएगा। ऐसे इस वाले कॉर्नर का जब देखोगे तो ये वाला कॉर्नर किसके साथ, इन दोनों के साथ बनाएगा। ऐसे ये वाला कॉर्नर जो है वो इन दोनों के साथ बनाएगा, और सारे के सारे त्रिकोणी बनेंगे। तो 6 फेस हो गए आमने सामने, 7वां फेस ये और 8वां फेस ये, टोटल कितने फेस हो गए, 8। इसलिए इसको क्या बोलते हैं, ऑक्टाहेड्रल। यानी कि 2 प्रकार के, मतलब इसमें जो पैटर्न बनता है वो कितने प्रकार का बनता है, 2 प्रकार का बनता है। यानी गैप के ऊपर जो, मतलब फर्स्ट लेयर का जो गैप है उसके ऊपर, उसको जब कवर करते हैं सेकंड लेयर के पार्टिकल द्वारा, उसके बीच में गैप में रख के, तो सेकंड वाले लेयर में 2 तरीके के क्या होते हैं, गैप तैयार होते हैं। एक कौन सा बनता है, टेट्राहेड्रल वाला, और एक कौन सा बनता है, हाँ सेकंड लेयर कैसे, मतलब वो वाली ना जो गैप के बीच में रखते हैं ऐसे, हाँ। सेकंड लेयर, जितने भी लेयर इसमें आप तैयार करोगे सब पहले वाले लेयर के गैप में ही रख के तैयार करना है। अभी ये पार्टिकल के ऊपर पार्टिकल रखने वाला नहीं है, ये पहले वाला जो था ना स्क्वायर वाला, वो पार्टिकल के ऊपर पार्टिकल रख के सेकंड लेयर तैयार किए थे। ये हेक्सागोनल वाला गैप वाला है, गैपिंग में है। तो यहाँ पे हेक्सागोनल वाले में जो आप सेकंड लेयर तैयार करोगे, भाई फर्स्ट लेयर तैयार किए थे तो पहला रो, और फिर जो दूसरा रो बना रहे थे तो पहले वाले रो के गैप में रख के बना रहे थे ना। यही चीज पैटर्न अब तुमको लेयर में भी फॉलो करना है। तो जो सेकंड वाला लेयर तैयार होगा वो पहले वाला जो लेयर था उसके गैप में रख के पार्टिकल को रख के बनाना है। आई बात समझ में। तो यहाँ ये बोल रहा हूँ कि जब सेकंड वाला लेयर अपना तैयार होता है फर्स्ट वाले लेयर के गैप में रख के, तो उसमें 2 तरीके के गैप बनते हैं वहां पे, एक टेट्राहेड्रल बनता है और एक ऑक्टाहेड्रल गैप बनता है। तो जो टेट्राहेड्रल वाला गैप बनता है वो नीचे वाला जो पार्टिकल है जस्ट उसके ऊपर बनता है। तो अगर मान लो मैं टेट्राहेड्रल वाला पकड़ता हूँ, कौन सा, टेट्राहेड्रल और ये ऑक्टाहेड्रल, ठीक है ना। तो टेट्राहेड्रल वाला जो सेकंड वाले लेयर का जो गैप बनता है वो फर्स्ट वाले लेयर के पार्टिकल के जस्ट ऊपर बनता है। अभी इसका पहला लेयर ए टाइप का मान लो, सेकंड लेयर गैप में बना है, मतलब वो दूसरे टाइप का है, पहले टाइप का तो है नहीं, तो दूसरा लेयर उसका बी टाइप का मान लो। अब जो तीसरा लेयर का जो रखोगे वो उस पहले वाले के गैप में रखोगे ना, तो मतलब जो दूसरा वाला लेयर है उसके गैप में रखेंगे ना। तो दूसरे वाले लेयर में तो 2 तरीके के गैप तैयार हुए,
एक टेट्राहेड्रल और एक। तो अगर मैं तीसरा लेयर टेट्राहेड्रल गैस के ऊपर यानी चतुष्फलकी रिक्ति जो बनी उसके ऊपर रखता हूं, तो क्या बोला, टेट्राहेड्रल गैस कहाँ बनता है, नीचे वाले लेयर के पार्टिकल के जस्ट ऊपर। तो जो तीसरा वाला लेयर का पार्टिकल जब टेट्राहेड्रल गैस में रखोगे तो पहले वाले लेयर के पार्टिकल के जस्ट ऊपर नहीं आएगा, मतलब पहले वाले लेयर का ही पैटर्न नहीं फॉलो कर देगा वो। आ रहा समझ में, मतलब कि जो तीसरा लेयर बनेगा वो किस टाइप का रहेगा, पहले वाले का यानी ए। फिर जो चौथा वाला कई तैयार करोगे वो उसके बीच वाले के पैटर्न को पकड़ लेगा, यानी कि यहाँ पे जो पैटर्न चल रहा है इस वाले में वो ए बी ऐसे चलेगा। ये लेयर है, पहला लेयर जिस टाइप का है उसके ऊपर गैप में रखे दूसरा वो अलग टाइप का है, लेकिन टेट्राहेड्रल गैप में रख के जब तीसरा लेयर तैयार किए तो टेट्राहेड्रल गैप फर्स्ट वाले लेयर के पार्टिकल के जस्ट ऊपर बनता है, तो तीसरे वाले लेयर का पार्टिकल जो आएगा वो पहले वाले लेयर के पार्टिकल के जस्ट ऊपर। तो वो पहले वाले लेयर के पैटर्न को फॉलो कर दे रहा कि नहीं फॉलो कर दे रहा, यानी कि इस वाले टेट्राहेड्रल में यानी चतुष्फलकी में जो पैटर्न तैयार हो रहा है वो कैसा हो रहा है, ए बी ऐसे तैयार हो रहा है। आया समझ में। अब जब दूसरा वाला गैप है ऑक्टाहेड्रल तो वो तो डिफरेंट टाइप का है ना, तो पहला वाला ए बना और दूसरा वाला पहले वाले के गैप में रखे तो वो बी बना, अब तीसरा वाला दूसरे वाले के गैप में रख रहे हैं, लेकिन कौन से वाले में रख रहे हैं, ऑक्टाहेड्रल में, वो एक अलग प्रकार का पैटर्न है, मतलब वो सी टाइप का हो जाएगा। आप हाँ 3 लेयर यहाँ पे ऑक्टाहेड्रल वाले में रखोगे तो तीसरा वाला जो लेयर होगा वो इन दोनों से अलग रहेगा। पहला वाला तो वैसे भी अलग है, दूसरा वाला उसके गैप में रखे तो वो उससे अलग हो गया, और तीसरा वाला टेट्राहेड्रल में जब रखते हैं तब वो पहले पैटर्न को फॉलो कर देता है क्योंकि जस्ट उसके पार्टिकल के ऊपर रहता है, लेकिन ऑक्टाहेड्रल गैप के बीच में जो गैप पहले लेयर का गैप और दूसरे लेयर के गैप में के बीच में बनता है, यानी जो तीसरा वाला लेयर बनेगा ना पहले के पैटर्न को फॉलो करेगा ना दूसरे के पैटर्न को, वो अपना अलग पैटर्न फॉलो करेगा, पहले के गैप और दूसरे के गैप के बीच में आ जाएगा। यहाँ पे 3 लेयर अलग अलग हो गए। अब जो ऊपर वाला आएगा वो फिर से पहले वाले को क्या करेगा, फॉलो कर देगा, समझ गए। यानी कि जो चौथा लेयर होगा वो पहले वाले को क्या करेगा, फिर फॉलो करेगा, मतलब कि ऐसे, यानी यहाँ पे 3, फिर जो अगला वाला होगा वो बी के फॉलो कर देगा, उसके आगे वाला, और रखना कहाँ है, ऑक्टाहेड्रल में। कहाँ रखना है, ऑक्टा, जब ऑक्टाहेड्रल में रखते जाओगे तब इस तरीके का आपको पैटर्न मिलेगा, ठीक है ना। तो ए बी सी मतलब इसका पैटर्न कैसे चलेगा, ए बी सी ए बी सी ए बी सी ऐसे, इस तरीके, मतलब यहाँ 3 लेयर अपने आप को क्या करेंगे, रिपीट करेंगे। समझ गए, कोई डाउट, ठीक है ना। चलो तो पैटर्न क्लियर हो गया, अरेंजमेंट कैसे करना है वो भी समझ गए, ठीक है ना। अब जरा बताओ कोऑर्डिनेशन नंबर बताओ। इसमें 2 तरीके के बने हैं, टेट्राहेड्रल वाला रखे थे, ठीक है ना, और एक ऑक्टाहेड्रल वाला। तो जो टेट्राहेड्रल वाला होता है ना, ये टेट्राहेड्रल ये फेस सेंटर्ड तैयार करता है। कैसा तैयार करता है, जो स्क्वायर प्लेनर वाला जो बनाए थे उसके ऊपर रखते थे तो सिंपल क्यूबिक बना रहा था। कैसा बना रहा था, सिंपल क्यूबिक बना रहा था। यहाँ पे ये वाला कैसा तैयार करता है, फेस सेंटर्ड तैयार करता है। इसका जो पैटर्न तैयार होता है वो कैसा होता है, अभी याद रखना, ये काफ़ी इमेजिनेशन वाला चीज़ है। ये फेस सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल तैयार करता है, और जो ये वाला ये भी फेस सेंटर्ड ही तैयार करता है, ठीक है। तो दोनों का ध्यान रखना, फलक केंद्रित इकाई सेल ही दोनों के दोनों फलक केंद्रित इकाई सेल क्या करते हैं, तैयार करते हैं, ठीक है। क्लियर हो गया। अब जरा ये बताओ कि कोऑर्डिनेशन नंबर कितना होगा। अब पकड़ो कोई भी एक बीच का कोई एक लेयर पकड़ो और देखो कि वो अपने चारों तरफ कितने पार्टिकल से घिरा हुआ है। कोई भी एक पार्टिकल पकड़ लो इमेजिन के लिए, मान लो मैं ये वाला पकड़ ले रहा हूँ, ये वाला, ठीक है ना, ये वाला ले रहा हूँ। अब बताओ ये पहले तो ये बताओ ये अपने लेयर में कितने लोगों से घिरा है, 6 लोगों से है, हेक्सागोनल है ये। 6 लोगों से अपने लेयर में, 1 2 3 4 5 6, फिर 2 आगे पीछे 8 हो जाएंगे। हाँ कहाँ 2 आगे पीछे हैं, ये अभी ये ऊपर इसके 3 लोग ना हैं, 3 लोगों से ना कनेक्ट है ऊपर, दिख रहा है, आंखें फाड़ के देखो, दिख रहा है
हाँ, इसके जस्ट आप पीछे वाले लेयर में चले जाओ, वहां पे भी तो यही 3 लोग दिखेंगे। हाँ, यानी इसका कोऑर्डिनेशन नंबर कितना आएगा, 12। तो फेस सेंटर्ड वाले का ऐसे भी ध्यान रखेगा ना, फेस सेंटर्ड वाले का कोऑर्ड नाम से भी पूछ लेता है कि सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल का जो कोऑर्डिनेशन नंबर बनता है वो कितना बनता है, तो उसमें कितना आया था, 6 आया था स्क्वायर वाले में, अपने प्लेन में 4 और ऊपर नीचे एक एक का किया तो कितने हो गए, 6। अब यहाँ वाले में देखो तो हेक्सागोनल से 2 टेट्राहेड्रल और ऑक्टाहेड्रल दोनों ही फेस सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल बनाते हैं, ठीक है ना। तो इसमें देखेंगे तो अपने लेयर में 6 लोगों से कनेक्ट है, और ऊपर गैप कवर करने के चक्कर में इससे कितने लोग कवर कांटेक्ट में आ जाते, 3। ऐसे पीछे भी गैप कवर करने में वहां पे भी इससे 3 लोग कांटेक्ट में रहेंगे, तो टोटल कितने हो गए, 12। यानी कि यहाँ पे जो कोऑर्डिनेशन नंबर है वो कितना आ रहा है, 12। समझ गए। यानी हेक्सागोनल का पैटर्न क्या हो गया, टेट्राहेड्रल और ऑक्टाहेड्रल। टेट्राहेड्रल में ए बी पैटर्न फॉलो करता है, ऑक्टाहेड्रल में ए बी सी दोनों के दोनों ही फेस सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल तैयार करते हैं। कोऑर्डिनेशन नंबर देखा जाए तो दोनों का ही कितना आता है, 12 आता है, ठीक है ना। क्लियर हो गया, गैपिंग समझ में आ गए टेट्राहेड्रल और ऑक्टाहेड्रल के, ठीक है ना। ये वाला तो इसका है, और इस वाले का 3 ठो ये लिए थे, और एक ठो सामने ऐसा रहेगा। तो जैसे ये तीनों को लो और एक ठो को कहाँ रख दो, इसके सामने, तो मैं यहाँ मान ले रहा हूँ, यहाँ ऐसे इमेजिन कर लो, इसको इससे मिला दो, इससे मिला दो, इससे मिला दो, ऐसे। मतलब ये 3 ऐसे हैं, उसके सामने एक ठो है, तो इन तीनों को आपस में मिलाए और तीनों का एक एक लाइन ले जाके सामने वाले से ज्वाइन कर दिया, ठीक है। ये कौन सा वाला हो गया, टेट्राहेड्रल, और ये वाले का ऑक्टाहेड्रल। इसका इससे मिलाएंगे, इससे इससे, और इसका इससे, ऐसे ही नीचे वाले का इनसे इनसे, इसका इससे इससे, और इसका इससे इससे मिलाएंगे, तो 6 इन लोगों का हो गया, एक ये और दूसरा नीचे, तो 2 लोगों का वो 8 हो गया, ठीक है। क्लियर। चलो देखो नेक्स्ट, 3 डायमेंशनल का हेक्सागोनल तक का हो गया है, ठीक है। अब देखो एक अगला पैटर्न है, वो काहे का है, बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल का है। काहे का है, बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल। अब ये कैसे तैयार होता है, मतलब ये किस तरीके का 3 डायमेंशनल होता है, तो ये जो आप स्क्वायर वाला बनाए थे ना, उसी की तरीके का होता है। मतलब स्क्वायर प्लेनर के की मदद से जो बनाए थे, इनके लेयर से तैयार होता है, तो इसमें भी यही होता है। स्क्वायर प्लेनर का 2D जो प्लेन होता है उसी के लेयर से इसको भी बनाया जाता है, बट डिफरेंस ये है कि जो स्क्वायर प्लेनर था तो उसमें पार्टिकल जो थे वो एक दूसरे से क्या थे, कनेक्ट थे। क्या थे, मतलब एक रो में आने वाले जो हैं वो पार्टिकल एक दूसरे से कनेक्ट थे, और नीचे वाले मतलब ऐसे, है ना, ये इस तरीके से। और जो ऊपर वाला लेयर रखते थे वो जस्ट इन्हीं के ऊपर रखते थे। अब लेकिन जो बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक, ये तो 2D वाला था, टू स्क्वायर प्लेनर वाला था, स्क्वायर प्लेनर। अब जब बॉडी सेंटर्ड वाला बनाएंगे तो पैटर्न यही रहेगा, बस ये है कि इनके बीच में गैपिंग रखना है। ये हो गया, बीच में क्या रखो, मतलब ये गैप रखो, थोड़ा थोड़ा क्या करके जाओ, गैप गैप में रखते जाओ इनको, ऐसे। अगला वाला जस्ट इसी के नीचे ही लगाना है, बट गैप में ही रखना है, ऐसे इस तरीके से, ये, ठीक है ना। ये वाला भी आएगा तो यहाँ इनके गैप में थोड़ा सा गैप करते जाओ, बाकी जैसे 2D वाला स्ट्रक्चर तैयार करते हो सेम टू सेम वैसा ही रहेगा, ठीक है ना। अब जो सेकंड लेयर तैयार करना है वो इनके गैप में रखोगे, तो वो सेकंड वाला लेयर जो तैयार होगा वो इनके गैप में यहाँ पे आएगा, ऐसे, यहाँ पे, ये इस तरीके से, ऐसे। आ रहा समझ में, गैपिंग मतलब फर्स्ट वाला लेयर, मतलब सभी लेयर के पार्टिकल के बीच में क्या रहेगा, गैपिंग रहेगी इसमें। देखो अब ये वाले इसके बीच में गैप आ गया, ऐसे ये वाला जो गैपिंग दिख रहा है यहाँ पे, तो यहाँ पे भी क्या करो, इसको भी क्या करो, इस गैप को भी ऐसे कवर करो, ये मतलब कि गैप गैप में रहेंगे और ये पार्टिकल आपस में ऐसे कनेक्ट, ये दूसरा लेयर तैयार हुआ, ठीक है ना। अब तीसरा वाला जो लेयर तैयार होगा वो ये दो, जो लेयर, दूसरा जो लेयर है इनके बीच में जो गैप है उसको कवर करोगे, है ना। तो अब इसको कवर करेंगे, तो मान लो ये वाला कवर किए तो इसको ऐसे कवर करोगे, ये
कि इस वाले को कवर करोगे तो ये ऐसे कवर होगा, ये ये वाला कवर करोगे तो ये ऐसे जुड़ा नहीं रहेगा, लेकिन ये आपस में नहीं ज्वाइंट रहेंगे, ठीक है ना। ये वाला आगे उधर ऐसे ही, नीचे वाले का देखो, ये दो पार्टिकल एक लेयर में आने वाले पार्टिकल आपस में कनेक्ट नहीं है, ठीक है ना। बस दूसरे जो भी लेयर का जो गैप है उसके गैप में रखते जाओ तो वो दूर दूर पे आते जाएंगे, ठीक है ना, क्योंकि पहले वाले लेयर के ही पार्टिकल एक दूसरे से कनेक्ट नहीं है। अब जब दूसरा उनका गैप भरोगे तो एक गैप यहाँ भरे, अगला वाला उसका गैप यहाँ भरेंगे, तो ये दोनों आपस में कनेक्ट नहीं आएंगे। तो कोई भी, अभी जैसे अब ये वाला गैप है, कहाँ गया ये वाला, ये इन दोनों के बीच का गैप जो बन रहा था, इसको बीच में ऐसे कवर करेंगे, ये इस तरीके से, ये ऐसे ऐसे कनेक्ट करते जाओ। समझ में आ रहा है, ठीक है ना। यानी जितने भी लेयर तैयार होंगे सब 2D वाला स्क्वायर प्लेनर जैसा था वैसे ही है, बस गैप रखना है। तो अब जरा ये देखो, इसका कहीं पे भी एक ठो उठा लो, मान लो जैसे किसका उठा लेते हैं, ये वाला पकड़ो, ये जो बीच में दिख रहा है ये वाला, ये बीच में, ये फर्स्ट वाला लेयर है, ठीक है ना, फर्स्ट वाले लेयर। तो फर्स्ट वाला लेयर ये वाला दिख रहा है आपको, सेकंड, ठीक है ना। उसके जस्ट पीछे जब जाओगे तो यही वाला आपको फिर पीछे भी मिलेगा। तो 1 2 3 4 ये इसके ऊपर हैं इस वाले के, अब यही 4 पीछे भी इसी में कनेक्ट रहेंगे। तो ये बीच में आ गया कि नहीं आ गया, वो एक यूनिट सेल निकाल लो, ये सामने के 4 और पीछे के 4, उन दोनों को आपस में ऐसे करके निकाल लो, ये सामने के 4 और जस्ट इसी के पीछे वाले जो 4 हैं उनको उठा लो, ठीक है ना। तो जब इनके वाले गैपिंग वाले उठाओगे कनेक्टेड वाले, तो इसके बीच में ये वाला मिलेगा तुमको, कहाँ गया ये वाला, ये एकदम बीच में आके मिलेगा आपको, ठीक है। तो ये वाला कौन सा हो गया, बॉडी के सेंटर में आ रहा कि नहीं आ रहा, ठीक है ना। तो ये कौन सा बन जाएगा, बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट, ठीक है ना। अब इसका अगर आप वो देखो कोऑर्डिनेशन नंबर तो कितना आएगा बताओ, कितना आ रहा है, 8 आएंगे ना भाई। इसके ऊपर सामने ये वाले 4 दिख रहे हैं, जस्ट इसके पीछे वाले लेयर में जाओगे उसी से कौन सा वाला कनेक्ट रहेगा, इसके पीछे भी 4 तो ऐसे ही कनेक्ट मिलेंगे आपको, यानी कि इसके टोटल कितने हो जाएंगे कोऑर्डिनेशन नंबर 8। आया समझ में, ठीक है, क्लियर हो गया। मतलब गैपिंग में रखने वाला ये भी पैटर्न है, बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल भी गैप में ही रखने वाला है। बस ये क्या है कि जो 2D वाला था स्क्वायर प्लेनर उसी की तरीके से है, बस क्या है कि हर लेयर उस इस पहले वाले में स्क्वायर प्लेनर में क्या थे, कनेक्ट थे एक दूसरे से, इसमें जो है वो कनेक्ट नहीं रहेंगे, सिर्फ गैप को भर थोड़ा गैपिंग रख के फिर उनके बीच में जो गैप बनता है उसको कवर करते जाओगे तो वो किस टाइप का बनेगा, बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल बनेगा। आया समझ में, कोई डाउट, ठीक है। इसका पैटर्न अगर देखें तो फर्स्ट वाला जो है, फर्स्ट वाला लेयर ब्लू वाला है, ठीक है ना। उसके बीच में देखो, लेयर रिपीट होने का मतलब क्या है, जो लेयर रिपीट होगा, जैसे मान लो पहला जो है वो, मान लो तीसरा लेयर पहले को रिपीट कर रहा है, यानी तीसरे वाले लेयर के पार्टिकल पहले वाले लेयर के पार्टिकल के जस्ट ऊपर होंगे, तब उसको बोलते हैं रिपीट, ठीक है ना। तब यहाँ देखो ये पहला लेयर ब्लू वाला, उसके गैप में रखें किसको, रेड वाले को, फिर रेड वाले के गैप में किसको रखे हैं, ब्लैक वाले को। अभी तीनों के तीनों क्या हैं, अलग अलग। अब चौथा जो रखोगे वो किसको कवर करने के लिए रखोगे, जो आपका ये ब्लैक वाला दिख रहा है इसके बीच का गैप कवर करोगे, तो ये भी देखो किसी को भी नहीं पैटर्न फॉलो कर रहा, किसी के भी ऊपर नहीं आ रहा, यानी यहाँ पे 4 प्रकार के बन गए। अभी देखना समझना, ये चौथे इसका मैंने ये कवर किया यहाँ पे, ठीक है ना, कहाँ से बना दें, इसी से बना रहे हैं, ये वाला ये ब्लैक वाले के गैप को कवर कर दिया हमने। अब इसके जस्ट इधर वाला ब्लैक वाले को कवर कर रहे हैं, ये चौथा लेयर है, ठीक है ना, जो कि अभी किसी के पैटर्न को फॉलो नहीं कर रहा। पांचवा लेयर जब बनाओगे तो इस जो डॉटेड वाला रेड है इसके गैप को कवर करोगे तो जस्ट ब्लू वाले के ऊपर आ रहा है कि नहीं आ रहा, यानी यहाँ पे पांचवा वाला लेयर जो है वो पहले को क्या कर रहा है, फॉलो कर रहा है, छठवां दूसरे को करेगा। मतलब यहाँ 4 लेयर क्या होंगे, अलग अलग प्रकार के तैयार होंगे। तो इसका जो पैटर्न बनेगा वो ए बी सी डी, फिर ए बी सी डी ऐसे जाएगा, समझ गए, ठीक है ना।